हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे हाल के मार्केट में भारतीय बाजार में बहुत ज़्यादा आपको क्रैश देखने को मिला, यानी बिकवाली आपको देखने को मिल रही है। अगर आप देखें लास्ट 5 मंथ में सेंसेक्स आपका ऑलमोस्ट 11.54% आपका डाउन हो चुका है। निफ्टी की बात करते तो निफ्टी भी आपका 12.5 समथिंग का परसेंट डाउन हो चुका है। और बात करते वैल्यूएशन में तो ऑलमोस्ट 92 लाख करोड़ रुपए वैल्यूएशन जो है वाइप आउट हो चुकी है। मतलब भारतीय इन्वेस्टर्स के पैसे इतने ज़्यादा आपके डाउन हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से मार्केट में इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, और क्या ऐसे ही चलने वाला है 2025 में, या क्या रिकवरी है, क्या आसार आपको दिख रहे हैं। तो डिटेल में डिस्कशन करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो ध्यान को देखिए, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले गाइस बात करते हैं ऐसे 5 रीजन के बारे में जिसकी वजह से इंडियन मार्केट में इतनी ज़्यादा आपको गिरावट देखने को मिल रही है और सेल ऑफ आपको देखने को मिल रही है। सबसे जो पहला रीजन है इंडियन मार्केट में सेल ऑफ करने का गिरावट है, दैट इज हायर वैल्यूएशन। अगर आप देखेंगे लास्ट के कपल ऑफ ईयर्स में आफ्टर कोविड जो नए इन्वेस्टर्स मार्केट में एंटर किए उनकी वजह से धड़ाधड़ जो बाइंग देखने को मिली म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की तरफ से और डायरेक्ट मार्केट में भी इन्वेस्ट की कि मार्केट हमारा ऑल टाइम हाई के ऊपर लगा क्रॉस करता जा रहा है। जबकि मार्केट में वैल्यूएशन उतना नहीं था, लेकिन बहुत हायर पी वैल्यू, मतलब 40 के पी वैल्यू को भी क्रॉस कर चुका। नॉर्मल जो पी वैल्यू होती है जिससे अर्निंग को मेजर किया जाता है वो 20 से 25% के बीच में होती है, लेकिन ये 40 को भी क्रॉस कर गया था। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फियर था मार्केट में कि हाई वैल्यूएशन है और वहाँ से कभी मार्केट क्रैश कर सकता है। तो जाहिर सी बात है उसका इंपैक्ट देखने को मिला। जितने लोग टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े उनको ऑलरेडी मैंने मैसेज भी किया था कि आपको प्रॉफिट बुक करते रहना है, क्योंकि मार्केट जब क्रैश आएगा, चांसेस वेरी क्रैश होंगे, तो आपको फिर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। और सेम चेयर आप देखेंगे तो वही सिनेरियो आपको देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहला रीजन आपके लिए यही है। बात करते हैं सेकंड रीजन का जो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करता है। हायर वैल्यूएशन भी अगर आपको मैनेज करना है तो उसके लिए आपको क्या दिखाना पड़ता है, उसके लिए आपको दिखानी पड़ती है आपकी अर्निंग। लेकिन अगर आप देखिए क्वार्टरली रिजल्ट्स आपकी कंपनियों के आ रहे हैं, उन क्वार्टरली रिजल्ट में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। उनका जो रिजल्ट है उतने अप टू द मार्क नहीं रह रहे हैं। जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है बिलो द एक्सपेक्टेशन भी रिजल्ट आ रहे हैं उसकी वजह से, क्योंकि हायर वैल्यूएशन पे आप ऑलरेडी थे ही, लेकिन जो आपकी अर्निंग भी आ रही है उसको भी मैच नहीं कर रही है, तो फिर वो भी मार्केट को सस्टेन होने नहीं दे रही है और उसकी वजह से भी आपको मार्केट में बिकवाली देखने को मिल रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन आपको मार्केट में सेल ऑफ का। ना बात करते हैं थर्ड इंपैक्ट का, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंपैक्ट जिसको आप कहते हैं, दैट इज डॉलर इंपैक्ट। जी हाँ, अगर आप देखेंगे लास्ट कपल ऑफ मंथ से कंटिन्यूअस डॉलर आपका स्ट्रांग होते चल रहा है, रुपीज हमारा वीकेंड होते चला जा रहा है। और जब डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, रुपीज़ हमारा वीकेंड हो रहा है, तो वहाँ पर भी क्योंकि उसका इम्पैक्ट मार्केट में पड़ना ही पड़ रहा है। क्योंकि अगर आप कोई इंडिया में अगर आप खुद एक्सपेक्ट करिए कि इंडिया में कोई बंदा सेल बाय कर रहा है तो उसको इंडियन रुपीज़ में बाय करना पड़ा, लेकिन जब बाहर जाएगा तो उसको डॉलर में लेकर जाएगा। सेकंड थिंग, जो डॉलर इंडेक्स से कंटिन्यू आपका स्ट्रांग हो रहा है, और वहाँ पे क्या है कि अगर डॉलर इंडेक्स से स्ट्रांग होता है तो वहाँ पर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हायर रिटर्न, आपको एक कंफर्टेबल रिटर्न आपको मिलता है जिसमें आपको बिना रिस्क के, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं पैसे को इन्वेस्ट करना। तो इसी जो जितने भी FIAs है उन्हें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वहाँ पे एक अच्छा सस्टेनेबिलिटी मिल रही है, तो फिर क्यों रिस्क ले थोड़े से ज़्यादा पैसे कमाने के लिए। कम अगर एक अच्छे 4% 3% के आसपास में कोई रिटर्न मिल रहा है बहुत अच्छा स्ट्रांग में, तो इसलिए वहाँ पे भी वो मूव कर रहे हैं। उसकी वजह से भी आपको ये वीकनेस देखने को मिल रही है। ना इसी से निकल कर आता है फोर्थ रीजन हमारा जो मार्केट में स्लो डाउन हो रहा है, दैट इज चाइना फैक्टर। जी हाँ फ्रेंड्स, चाइना फैक्टर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे जब इंडियन मार्केट अपने पीक पर था तो बाकी चाइना मार्केट आपके डिक्लाइन पे था। वहाँ का वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा लो हो गया था, और बहुत ज़्यादा लो होने की वजह से जितने भी इन्वेस्टर, क्योंकि इन्वेस्टर को क्या चाहिए, इन्वेस्टर अल्टीमेटली यही सोचता है कि मुझे पैसे बनाने हैं। पैसे कहाँ बनाएगा, जहाँ पे वैल्यूएशन सस्ता होगा। जहाँ पे वैल्यूएशन सस्ता होगा वहाँ पे एंट्री करेगा तो उसका अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। इंडियन मार्केट में जब वैल्यूएशन सस्ता तो उन्होंने एंट्री किया, अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। अब उनको लगा कि चाइना मार्केट ज़्यादा सस्ता है, तो फिर उन्होंने इंडिया मार्केट से पैसा निकाल कर चाइना मार्केट में भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। उसकी वजह से भी अगर आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ा सेल ऑफ आपको देखने को मिल रहा है। नाउ द लास्ट, दैट इज फिफ्थ रीजन जो मार्केट क्रैश करा, दैट इज ट्रम्प इम्पैक्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एक ऐसा इम्पैक्ट है जो जब तक ट्रम्प सरकार रहेगी तब तक इम्पैक्ट करता रहे, क्योंकि वो कब क्या करने वाले नोबडी नोज, कब कौन सा वो ट्वीट कर दे जिसकी वजह से मार्केट में भूचाल है। अभी जो करंट चल रहा है दैट इज टेरिफ वॉर। जैसे कि ट्रम्प जो है रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कर रहे हैं कि जो कंट्री हमारे ऊपर टैरिफ लगाए उसके बदले मैं भी टैरिफ लगाऊंगा। उसकी वजह से मार्केट बहुत, अभी इंडियन में उन्होंने टैरिफ वॉर नहीं किया, टैरिफ के ऊपर कोई अनाउंसमेंट नहीं किया, लेकिन फिर भी जो मार्केट में इम्पैक्ट आता है, क्योंकि मार्केट ऐसा होता चाहिए होता है कि मार्केट जो चीज़ होने वाली होती है उसको पहले ही अज्यूम करके उसको डिस्काउंट कर लेता है। तो उसको पहले ही अज्यूम करके हो सकता है कि 1 महीने बाद 2 महीने बाद अनाउंसमेंट करे, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट होना उस इम्पैक्ट को मार्केट पहले ही डिस्काउंट करना चाहता है, तो उसका इम्पैक्ट भी पड़ रहा है मार्केट में, जो हैवी सेल ऑफ आपको देखने को मिल रहे हैं।
तो फ्रेंड्स ये तो कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस जिसकी वजह से इंडियन मार्केट में सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आप बात करते हैं कि क्या वाकई ऐसा सेल ऑफ होता रहेगा, तो अभी इसका आंसर मिलना थोड़ा सा जल्दी है कि सेल ऑफ होता रहे, क्योंकि मार्केट में अगर आप वैल्यूएशन की बात करेंगे, क्योंकि देखिए अगर आप एफआईएस की देखेंगे, एफआईएस इंडियन मार्केट में कब आएंगे, जब उनको वैल्यूएशन सस्ती मिलेगी। तो अभी अगर आप देखें जो वैल्यूएशन है मार्केट की बहुत ज़्यादा सस्ती हो चुकी है। इवन जो कोविड लेवल पे भी कई सारे स्टॉक्स की प्राइसेस थी उस लेवल के नीचे भी ट्रेड कर रही है। तो जो उस टाइम पे जो लेवल आ चुका उससे नीचे भी ट्रेड कर चुकी। दैट मीन्स जो वैल्यूएशन, जो हायर वैल्यूएशन की जो बात हो रही थी, ये वैल्यूएशन भी अब जाकर डिस्काउंट होने लग गई है, क्योंकि अब ऐसे लेवल पे है, बहुत ही जूसी लेवल पे आपके बहुत सारे स्टॉक्स आ चुके हैं जहाँ पे एंटर करने की बन सकता है। तो कभी किसी भी टाइम अगर आप देखेंगे कि एफआईएस जो है कुछ सेलेक्टिव पॉकेट्स में आपकी बाइंग भी आपको स्टार्ट करते हुए दिखाई देंगे। तो ये एक आपको मेजर रीजन दिखेगा जहाँ पे बाइंग आपको देखने को मिल सकती है। बात करते हैं सेकंड रीजन जिसकी वजह से एफआईआईएस जो है, आप मार्केट हमारा जो है बहुत ज़्यादा सस्टेन में, क्योंकि हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और से भी जो है बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव हो चुके हैं इस लेवल पे, इस टाइम पे कि बहुत ज़्यादा कि कैसे करके मार्केट को सस्टेन करना है इसको, और इतना ब्लीडिंग मार्केट में नहीं हो जाए। क्योंकि अगर इतना ज़्यादा ब्लीडिंग मार्केट में होगी तो फिर जो इन्वेस्टर्स बचे हुए हैं जिनका जो कॉन्टिटी होल्ड कर रहे हैं मार्केट को, वो भी अपना फंड निकालना स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि होता है मार्केट का एक सिनेरियो चलता है, मार्केट का तो सबसे पहले जो होता है एफआईआईज निकलते हैं, फिर उसके बाद जो होता है उससे छोटे प्लेयर निकलते हैं, फिर लास्ट में सबसे जो रिटेल प्लेयर निकलते हैं। क्योंकि जब सभी अपना पैसा निकालना शुरू करते हैं तो लास्ट में म्यूचुअल फंड्स वाले, जो म्यूचुअल फंड में जो इन्फ्लो आ रहा है वो भी स्टॉप होने लग जाएगा। तो फिर मार्केट में आपको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उस लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए भी जो आरबीआई है वो भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा है। इसके लिए रेपो रेट्स में कटनी आपको देखने को मिल रही है। लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए, इन्फ्यूजन करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स आपको लिए जा रहे हैं। गवर्नमेंट जो है फोकस कर रही है कैपेक्स को इंक्रीज करें, क्योंकि लास्ट कपल ऑफ मंथ से कैपेक्स पर इतना काम नहीं हो रहा था। लेकिन अभी अगर आप देखें लास्ट फिर जो न्यूज़ आ रही है कि गवर्नमेंट जो कैपेक्स पे भी काम कर रही है कि जितना ज़्यादा कैपेक्स होगा, क्योंकि कैपेक्स में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट जो कंपनीज को अर्निंग है उस पर भी इंपैक्ट आप देखने को मिलेगा। थर्ड थिंग अगर आप देखेंगे कि जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर में भी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्कोप दिया, जिससे आपको उनको कंज्यूमर, क्योंकि कंज्यूमर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कंज्यूम जितना चीज़ें बढ़ेंगी उतना ही आपको ग्रोथ बढ़ेगी। तो गवर्नमेंट ने अभी देखा, अगर आप देखेंगे लेटेस्ट जो बजट अनाउंसमेंट किया था उसमें भी उन्होंने जो इनकम टैक्स में जो उन्होंने छूट दी उसी को छूट दिया कि क्योंकि पैसा बचेगा तो फिर वो कंज्यूमर आइटम्स पे खर्च होगा, फिर वो सब मार्केट हमारी आपकी ग्रो करेगी। तो वहाँ वो भी आपका एक इंपॉर्टेंट फिगर आपको देखने को मिल रहा है। एंड नेक्स्ट, ट्रंप इम्पैक्ट जो मार्केट को बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, ये इम्पैक्ट भी कब तक काम करेगा? क्योंकि अगर आप देखिए कि यूएस का भी इकोनॉमी में अभी इकोनॉमी अच्छी चल रही है, लेकिन वहाँ के जो डेटा आ रहे हैं उस डेटा भी उनका सही नहीं आ रहा है। तो जाहिर सी बात है जो ट्रंप बार बार ये मैसेज दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं डायरेक्टली कि मैं आपके ऊपर टैरिफ लगा दूंगा, उस टैरिफ का इम्पैक्ट भी उनको भी पड़ने वाला है। क्योंकि बहुत सारी कैसे आइटम्स हैं जो वहाँ पर नहीं बनते हैं, जो बाहर कंट्री में बनते हैं। तो जाहिर सी बात है जब बाहर कंट्री बनेगा, टैरिफ बढ़ेगा, तो वहाँ पे भी आपको प्राइस में मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो उसकी वजह से उनका इन्फ्लेशन में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो वो भी इम्पैक्ट एक लेवल तक ही काम करने वाला है। उसके बाद तो नॉर्मली जो है इम्पैक्ट सारे खत्म हो जाते हैं, फिर मार्केट अपने जो न्यूज़ होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, उस पर ही काम करता है। तो आने वाले टाइम में अगर आप बात करें 2-3 महीने में हो सकता है कि मार्केट जो स्टेबल हो जाए और उसके बाद फिर मार्केट में कंटिन्यूटी वापस से अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिले। क्योंकि ऐसे लेवल पे आने के बाद, चीपर लेवल पे आने के बाद जाहिर सी बात है मार्केट बहुत अच्छे लेवल पे थोड़ा सा और चीपर लेवल पे आएंगे, जिसको बोलते हैं जोशी लेवल, जहाँ पे मार्केट इससे सस्ता नहीं हो सकता है कि आपको एंट्री मिल रहा है। और वहाँ पर अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो जरूर आप एंट्री वहाँ पे प्लान करिएगा। तो फ्रेंड्स ये थी डिटेल एनालिसिस कि मार्केट हमारा क्यों गिर रहा है और कब हमारा रिवर्स होने वाला है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। साथ ही अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि इससे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते हैं। कहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एनालिसिस। टिल दैट बी फियरलेस, लिव फियरलेस।